अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद हमीद। आज के बुलेटिन के साथ सैलाबी सूरत हाल के बाइस दयामर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और सैलाब से जाँ बहक होने वालों की तादाद 5 हो गई है। जियो न्यूज के मुताबिक बाबूसर टॉप पर फ्लैश फ्लड के बाइस सैलाबी रेला आया, जिसमें बहकर मुतअद्दिद सय्याह लापता हो गए, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जबकि मकामी लोगों ने भी सय्याहों को रेस्क्यू किया है। दयामर के जिले कमिश्नर अताउल्लाह काकड़ के मुताबिक कल से अब तक मरने वालों की तादाद 5 है। काकड़ ने तफसीलात बताते हुए कहा कि लापता सयाहों की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि जाँ बहक होने वाले 5 में से 4 की शनाख्त हो गई है। मकामी हुकूमत के तर्जमान फैजुल्ला फराक ने मंगल के रोज बताया कि गिलगित बल्तिस्तान के दयामर में मूसलाधार बारिशों के बाइस आने वाले सैलाबी रेले के नतीजे में फंसे हुए 200 से जायद सयाहों को बचा लिया गया है। उनका कहना था कि बचाए गए 200 से जायद सयाहों को चिलास मुंतकिल किया गया है और उन्हें होटलों और गेस्ट हाउसेस में पनाह दी गई है। उन्होंने एक बयान में कहा कि फौज रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है और सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है। शाहराह बाबूसर शाहराह कराकोरम पर फंसे सयाहों और मुसाफिरों के लिए पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिस दौरान सयाहों और मुसाफिरों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। दयामर क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल में लोधरा से ताल्लुक रखने वाले एक ही खानदान के 2 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले अफराद में एक खातून डॉक्टर शामिल है, जिनका 3 साला बेटा भी ताहाल लापता है, जबकि खानदान का एक और शख्स भी सैलाब में जख्मी हुआ है। जाँ बहक अफराद के अहल खाना डॉक्टर हफीजुल्लाह ने बताया कि फैमिली के 19 अरकान सैर व तफरी के लिए गिलगित बल्तिस्तान गए थे। दयामर सैलाबी रेले में बहकर 2 अफराद जाँ बहक हो गए, एक बच्चा लापता है, जबकि कोस्टर में मौजूद दीगर 16 अफराद हिफाजत से हैं। मुल्क भर में शदीद बारिशों के पेश नज़र अवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत जारी कर दी गई हैं। मुल्क भर में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम रेस्क्यू इदारों को हाई अलर्ट किया गया है। अवाम को अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मानसून के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई की है, जिसकी वजह से ट्रैफिक हादसात, लैंडस्लाइडिंग, दरख्तों का गिरना और नदी नालों में तूग़यानी का खतरा है। मंगल को रावलपिंडी में भी शदीद बारिश हुई, जहां निजी हाउसिंग सोसाइटी के फेज 5 में कार में सवार बाप बेटी बरसाती नाले में बह गए। रेस्क्यू जराये ने बताया कि बरसाती नाले में बह जाने वाले कार सवार शख्स की शनाख्त रिटायर्ड कर्नल इसाक काजी के नाम से हुई है, जो अपनी 25 साल बेटी के हमरा कार में सवार थे। रेस्क्यू जराये के मुताबिक पानी का बहाव तेज होने के बायस दोनों बाप बेटी बरसाती नाले में बह गए, जिसके बाद पुलिस, हाउसिंग सोसाइटी का अमला, रेस्क्यू 1122 और गोताखोर टीम ने दोनों की तलाश शुरू कर दी है। पीटीआई रहनुमा और पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बाछर को 9 मई केस में 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में मुकदमे की समाअत की, जहां मुल्जिमान के वकला और सरकारी वकील ने हतमी दलाइल दिए, जिसके बाद अदालत ने 9 मई को शेरपाव पुल पर इश्तियाल अंगेज तकरीरें और जलाओ घेराव केस का जेल ट्रायल मुकम्मल कर लिया। बाद अज़ां इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बाछर को 9 मई केस में 10 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील कल सुबह 10 बजे मजीद दलाइल देंगे, जिसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी समेत 14 मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ 61 सरकारी गवाहों ने बयानात रिकॉर्ड करवाए।
फैसले के वक्त अपोजिशन लीडर अहमद खान बाछर समेत कोई मुल्जिम अदालत में नहीं था। अदालत ने अहमद खान बाछर समेत केस के 32 मुल्जिमान को हाजिरी से इस्तिस्ना दे रखा था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन में एक नाम भी इमरान खान की मुशावरत के बगैर नहीं डाला गया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन खुश उसलूबी के साथ हुए हैं। तहरीक इंसाफ ने सेनेट इंतखाबात के लिए तमाम नाम पहले ही फाइनल कर लिए थे और एक नाम भी ऐसा नहीं जो बानी पीटीआई की मुशावरत के बगैर डाला गया हो। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को 6 सीटें मिली हैं। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि 2 साल हो गए, अब सख्तियां खत्म होनी चाहिए। इमरान खान से मुलाकात से मुतालिक अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी की जा रही है। उनसे आखिरी मुलाकात बैरिस्टर सैफ की हुई और फिर बहनों की मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि पीटीआई के लोगों को निकालना नहीं पड़ता, लोग खुद निकलते हैं। इमरान खान एहतजाज को जेल से खुद लीड करेंगे। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो चुका है, अब जो भी होगा बानी पीटीआई की हिदायत पर होगा। बलूचिस्तान के इलाके संजीद डिगारी में दोहरे कत्ल के मामले पर आला हुक्काम अदालत में पेश हो गए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और एडिशनल आईजी सैयद वजीर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चेंबर में पेश हुए। इसके अलावा एसपी सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग और केस के तफ्तीशी अफसर भी चीफ जस्टिस के रूबरू पेश हुए। तफ्तीशी अफसर समेत दीगर हुक्काम ने चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट को केस में पेशरफ्त, गिरफ्तारियों और कबर कुशाई से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। बलूचिस्तान के इलाके संजीदी डिगारी में गैरत के नाम पर मर्द और औरत को फायरिंग करके कत्ल किया गया था, जिसकी वीडियो मंजर आम पर आ गई थी। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट रोजी खान बड़िच ने वाकये का नोटिस लिया था और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला समेत आईजी पुलिस को तलब किया था। लेकिन गुज़श्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा था कि सोशल मीडिया पर कहा जाता रहा कि नौ ब्याहता जोड़ा था, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि मकतूलीन के दरमियान कोई अस्तवाजी रिश्ता नहीं था। खातून 5 बच्चों की मां थी। कत्ल होने वाले मर्द के भी 4-5 बच्चे हैं। पुलिस ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ की अदालत में हुमैरा असगर केस की रिपोर्ट जमा कराई है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा के घर वालों से राब्ता हुआ है। लाश का पोस्टमार्टम हो चुका है। हतमी फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। अदालत का कहना था कि घर वालों से पूछें कि वो मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं या नहीं। बाद अज़ां अदालत ने 16 अगस्त को केस की तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली। इससे कबल पुलिस को हुमैरा के फ्लैट में 3 से 4 जगह पर मिट्टी के बर्तन में रखा सफेद पाउडर मिला, जिसके बाद पुलिस ने इस पाउडर को केमिकल तज्जिए के लिए लेबोरेटरी भेजने का फैसला किया। पुलिस जराये के मुताबिक बज़ाहिर इतनी जगहों पर सफेद पाउडर रखने की कोई वजह सामने नहीं आई। 8 जुलाई को अदाकारा हुमैरा असगर की लाश कराची के इलाके डिफेंस फेस 6 में एक फ्लैट से मिली थी और वो गुज़श्ता 7 साल से इस फ्लैट में मुकीम थी। और अब कुछ आलमी खबरें। इसराइली फोर्सेस ने मंगल की सुबह से गजा भर में हमलों में कम से कम 43 फलस्तीनियों को हलाक कर दिया है, जिनमें 10 इमदादी कारकुन भी शामिल हैं। गजा में जारी इसराइली जारहियत के नतीजे में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 134 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1155 अफराद जख्मी भी गजा के अस्पतालों में लाए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहीद और जख्मी होने वालों में 99 शहीद और 650 जख्मी वो हैं जो इमदाद के हुसूल के दौरान शहीद या जख्मी हुए। वजारत सेहत के मुताबिक कई इलाकों में एम्बुलेंसेस और सिविल डिफेंस एहलकारों को पहुंचने में दुश्वारियों का सामना है और कई शहरी इमारतों के मलबे तले दबे हुए हैं।
غزہ میں خوراک کی قلت سنگین صورت اختیار کر چکی ہے، جہاں عام فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ اب غزہ میں کوریج کرنے والے صحافیوں کی زندگیاں بھی بھوک کی وجہ سے خطرے سے دوچار ہیں۔ عالمی خبر رساں ایجنسی اے ایف پی نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ جانے والی امداد روکنے کے بعد پیدا ہونے والی غذائی قلت اور بھوک سے اب عام فلسطینیوں کے بعد صحافی بھی متاثر ہو رہے ہیں، اور بھوک کے باعث ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق غزہ میں چند دیگر صحافیوں کے ساتھ اب صرف وہ رہ گئے ہیں جو رپورٹ کر رہے ہیں۔ برطانیہ سمیت 25 ممالک نے غزہ پٹی میں جنگ بندی اور امدادی سامان کی تقسیم کا مطالبہ کر دیا ہے۔ برطانوی حکومت کی جانب سے جاری مشترکہ بیان میں اسرائیل سے غزہ پٹی پر مسلط جنگ فوری طور پر روکنے اور امدادی سامان کی ترسیل کا مطالبہ کیا گیا۔ مشترکہ بیان پر دستخط کرنے والے ممالک نے اسرائیل پر فلسطینیوں کے حقوق کی پامالی اور امدادی سامان کی تقسیم کے دوران ان کی عزت نفس مجروح کرنے پر کڑی نکتہ چینی کی۔ بیان میں غزہ پٹی کے شہریوں میں امدادی سامان کی تقسیم کے لیے اسرائیلی پالیسی، سست روی اور امداد کے منتظر نہتے شہریوں، بالخصوص بچوں کا سفاکانہ قتل عام کی شدید مذمت کرتے ہوئے امدادی سامان کی فوری ترسیل کا مطالبہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق مشترکہ بیان پر برطانیہ، فرانس، اٹلی، ڈنمارک، جاپان اور کینیڈا سمیت 25 ممالک نے دستخط کیے ہیں۔ بنگلہ دیش فضائیہ کے تربیتی طیارے کے ہائی اسکول کیمپس پر گرنے کے حادثے میں ہلاکتوں کی تعداد 27 ہو گئی ہے۔ سرکاری حکام کے مطابق گزشتہ روز پیش آنے والے F-7 تربیتی طیارے کے حادثے میں ہلاک ہونے والوں میں 25 طلباء اور طیارے کا پائلٹ بھی شامل ہیں۔ حکام نے بتایا کہ حادثے میں 170 کے قریب افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں طلباء کی بڑی تعداد شامل ہے۔ ان کی عمریں 12 سے 16 سال کے درمیان ہیں۔ فوجی ترجمان کا کہنا ہے کہ ٹیک آف کے فوراً بعد طیارے میں تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی۔ پائلٹ نے طیارے کو آبادی سے دور لے جانے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ بنگلہ دیشی حکام کا کہنا ہے کہ حادثے کی تحقیقات کے لیے سرکاری سطح پر کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ جلد ہی بین الاقوامی سیاحوں سے ایک نئی ویزا انٹیگریٹی فیس وصول کرے گا، جو کم از کم $250 ہوگی۔ یہ فیس پہلے سے موجود ویزا درخواست کے اخراجات کے علاوہ ہوگی۔ یہ اقدام ٹرمپ انتظامیہ کے حالیہ اندرونی پالیسی بل کا ایک حصہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دنیا پر واضح کیا ہے کہ تہران جوہری افزودگی پروگرام سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ جوہری پروگرام ایران کے قومی وقار کا سوال بن چکا ہے۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے یہ بھی تسلیم کیا کہ امریکی حملوں سے ایران کے ایٹمی پروگرام کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ تاہم عباس عراقچی نے واضح کیا کہ امریکہ کی یہ بنیادی خواہش کہ تہران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکا جائے اور تمام افزودگی کی صلاحیتیں ختم کر دی جائیں، بین الاقوامی پابندیوں کی دھمکیوں کے باوجود شاید پوری نہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہم افزودگی ترک نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہمارے سائنسدانوں کی ایک بڑی کامیابی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہمارے قومی وقار کا مسئلہ ہے۔ ہماری افزودگی ہمیں بہت عزیز ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، اسے لائک کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کر سکتے ہیں، اور اپنے کمنٹس میں آج کی خبروں سے متعلق یا اس سے پہلے کی جو خبریں ہیں ان کے متعلق بھی کوئی رائے دینا چاہیں، کوئی مشورہ دینا چاہیں، کوئی بہتری کا، اصلاح کا کوئی پہلو آپ کے نظر میں ہو تو ضرور ہمیں بتائیے گا، ہم اس کا جواب بھی آپ کو دیں گے۔ خالد حمید کو آپ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔